खबर बहुत बड़ी है और अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही है उसको लेकर एक करारा झटका। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। याद कीजिएगा, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस बात का ऐलान किया था और यह भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहेगा मगर हमारी शर्तों पर। अब ईरान ने ऐलान किया है कि इसे बंद कर दिया जाएगा। आपके जहन में सवाल ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपना आपा खो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो मैं ईरान पर बमबारी शुरू कर दूंगा। सबसे बड़ी बात, ट्रंप अपनी तरफ से नाकेबंदी जारी रख रहे हैं। ईरान कह रहा है ये तो सरासर बेईमानी है। ऐसे में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा जो पहले के हालात थे उसमें ले जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर। Iran war live, Hormuz Strait shut down again over US piracy, says Tehran। यह खबर क्या कहती है, गौर फरमाएं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण अब पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाएगा, पहले जैसे हालात में वापस आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह नौसैनिक नाकेबंदी तब तक पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा सौदा 100% नहीं हो जाता। आपकी स्क्रीन पर यह हैं IRGC के कमांडर और उन्होंने कहा है कि अमेरिका नरमी की भाषा नहीं समझता, लिहाजा अब हमने उन्हें सख्त संदेश जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी तरफ से कहा है दोस्तों कि अगर बातचीत नहीं होती है तो हम ईरान पर बॉम्ब गिरा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान है मैं आपको सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले IRGC के प्रवक्ता ने जो कहा और उसके मायने क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और हां, इंतजार कीजिएगा दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज महज एक स्ट्रेट नहीं है अब ईरान के लिए, महज एक धमकी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। अब यह कहीं ज्यादा क्या है, कार्यक्रम में मैं आगे जाके आपको बतलाने वाला हूं, इंतजार कीजिएगा, डू नॉट मिस इट। सबसे पहले IRGC के इस प्रवक्ता खातम अल अनबिया के प्रवक्ता ने क्या कहा, गौर फरमाएं। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाली आवाजाही को फिर से पहले जैसे कड़ी सैन्य निगरानी में ला दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार नियम तोड़ रहा है और नाकेबंदी के नाम पर समुद्री डकैती जैसी हरकतें कर रहा है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि इस खबर का महत्व यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले असल में हुआ क्या है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने फिर से हॉर्मूज स्ट्रेट पर सख्त कंट्रोल लागू कर दिए हैं और साफ कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी खत्म नहीं करेगा तब तक यही हालात रहेंगे। मतलब पहले थोड़ा कंट्रोल पैसेज अलाउ किया जा रहा था, अब फिर से फुल मिलिट्री कंट्रोल मोड में चला गया है। हर जहाज पर निगाह, क्लियरेंस और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया गया है। नंबर 2, हॉर्मूज स्ट्रेट इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? यह दुनिया का सबसे क्रिटिकल तेल रास्ता है। दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है। अगर यहां टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल जाएगा, इसलिए हर छोटी खबर भी बड़ी बन जाती है। ईरान अपनी तरफ से क्या आरोप लगा रहा है? ईरान कह रहा है अमेरिका ब्लॉकेट के नाम पर इलीगल कंट्रोल कर रहा है, जहाजों को रोकना या दबाव डालना, पायरेसी यानी कि एक किस्म की समुद्री डकैती, इसलिए हम अपने पानी पर सॉवरेंटी लागू करेंगे। यानी नैरेटिव यह है हम अपना हक ले रहे हैं, अमेरिका गलत कर रहा है। और जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका इस बारे में क्या कह रहा है इस पर गौर फरमाएं। अमेरिका ने कहा है कि ब्लॉकेट तब तक जारी रहेगा जब तक बड़ा डील नहीं होता। न्यूक्लियर प्रोग्राम प्लस वॉर सेटलमेंट दोनों इसमें जुड़े हैं। मतलब यह सिर्फ समुद्री मामला नहीं है बल्कि पूरी जियो पॉलिटिकल बार्गेनिंग है। अब वो आम सा सवाल, इसका असर क्या पड़ने वाला है? तो बहुत आसान सा जवाब है दोस्तों, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ऑयल प्राइसेस एंड इकोनॉमी, अगर रास्ता अनस्टेबल हुआ तो तेल महंगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, शिपिंग रिस्क यानी जहाज रानी को लेकर खतरे, जहाज डर के कारण रूट अवॉइड करेंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ सकती है, ट्रेड स्लो हो सकता है। इसके अलावा एस्केलेशन रिस्क यानी टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। एक छोटी सी गलती, सीधा मिलिट्री क्लैश। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अमेरिकी शिप्स टारगेट हो सकते हैं।
मगर इसके बाद एक बहुत अहम सवाल हो जाता है दोस्तों कि बड़ी सामरिक तस्वीर, द बिग स्ट्रैटेजिक पिक्चर क्या बन रही है। यह पूरा गेम अब 3 चीजों पर टिक गया है। नंबर 1, कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अमेरिका, हर देश को फ्रीली गुजरने दो, ईरान मेरी इजाजत से ही गुजरेंगे। नंबर 2, वॉर लेवरेज, यानी कि युद्ध को लेकर फायदा उठाना। ईरान हॉर्मूज मतलब सबसे बड़ा प्रेशर टूल, अमेरिका ब्लॉकेड यानी कि आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर। नंबर 3, नेगोशिएशन प्रेशर, यानी कि बातचीत के लिए दबाव बनाना। दोनों साइड्स प्रेशर बनाकर डील निकलवाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, यह जो तनाव है वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक सीमित नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक इरानियन नेवल कमांडर ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने क्या कहा है, गौर फरमाएं। वो कहते हैं कि उनकी सेना ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को ओमान की खाड़ी में घुसने से रोक दिया है। बकौल इस नेवल कमांडर, अमेरिका समुद्री डकैती कर रहा है। सुना जाए। Up to this point, we are grateful that, by honoring the sacrifices of our martyrs, we have prevented U.S. aircraft carrier groups, helicopter carriers, and marine forces from entering the Sea of Oman. After the ceasefire was announced, there was an attempt by them to assess the situation and test the waters. They were confronted and forced to withdraw, returning to the areas where they are currently stationed. They even intended to pass through the Strait of Hormuz and enter the Persian Gulf, using what they believed were covert methods, assuming we would not detect them. This miscalculation stemmed from claims by Trump that Iran's air and naval forces had been destroyed. They believed nothing, remained unaware that we were fully prepared to respond. We issued clear warnings, telling them to leave the region. और सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये किस दिन हो रहा है। आज ईरान का नेशनल आर्मी डे है। यहां पर जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो हैं वो जनरल आमिर हातमी से मुलाकात कर रहे हैं। कौन है जनरल आमिर हातमी? जनरल आमिर हातमी हैं कमांडर इन चीफ इरानियन आर्मी के। और इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्या संदेश दिया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Foreign Minister Abbas Araghchi, in a message to Commander-in-Chief of the Iranian Army, General Amir Hatami, on Army Day, praised the armed forces' intelligent and resolute role in safeguarding national interests and ensuring stability during one of the most decisive periods in Iran's history. आसान लफ्जों में कहा जाए तो उन्होंने सेना की तारीफ की, आर्मी की तारीफ की कि इतने मुश्किल हालात में आपने इस पूरे मामले को कितनी खूबसूरती के साथ हैंडल किया। यह महज इत्तेफाक नहीं है दोस्तों कि नेशनल आर्मी डे, उस दिन ईरान ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है, ओमान की खाड़ी में भी अमेरिका पर गतिरोध लगा दिया है, जिसकी वजह से एक अमेरिकी जहाज को यू टर्न लेना पड़ा है। मगर जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, उनकी बात पर भी गौर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान पर बॉम्ब गिराएंगे। आपके स्क्रीन्स पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा, ईरान के साथ बातचीत काफी अच्छी चल रही है और जल्द अच्छी खबर आने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि काफी चीजों पर सहमति बन चुकी है और अमेरिका की नाकेबंदी बहुत सफल रही है, लेकिन अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो फिर से हमले शुरू हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के मायनों को नहीं समझ रहे हैं। वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। और आप किसको धमका रहे हो? ईरान को। वो ईरान जिसने 2 सुपर पावर्स का मुकाबला किया है। और डोनाल्ड ट्रंप के तेवर देखिए, वो बॉम्ब गिराने की बात कर रहे हैं। सुना जाए। You don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया हॉर्मूज के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम ईरान को कोई पाबंदी नहीं लगाने देंगे। वो आगे ये भी कहते कि हम जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। बड़ा प्रश्न, जब आप एक बातचीत कर रहे हैं तो आपको नर्म होना पड़ता है।
आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस दिखाना पड़ता है, मगर डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं दिखा रहे हैं। उल्टा वो ये भी कह रहे हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर, क्यूबा में सैन्य कार्रवाई की तैयारी वाली रिपोर्ट्स पर जब पूछा गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सैन्य कार्रवाई की परिभाषा क्या मानते हैं। यह व्यक्ति पूरी दुनिया में तबाही मचा देना चाहता है, अब क्यूबा के अंदर भी सैन्य कार्रवाई की बात कर रहा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Are you personally the one that's making these negotiations move forward? Is it you? I have people representing me, but I'm the one that makes the decision. Sir, in the Strait, there have been reports that the Pentagon's preparing for military action in Cuba. Are those reports true? Is Cuba next? Well, it depends on what your definition of military action is. Would it look like Venezuela or Iran? Really, it does. It depends on what your definition of military action is, as Bill Clinton would say. You understand that? No, a lot of people don't understand that. Sir, on the Strait, Tomorrow, your 9 a.m. event tomorrow, what are you planning to announce? We have as something Iran? tomorrow, and it's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference tomorrow, a little unusual, Saturday morning. About Iran? Yeah, exactly. No, well, it will be. Ultimately, everything's about Iran, I guess. It all morphs into Iran. You're going to be asking questions. But the Iran thing is just going well. Tomorrow is unrelated, but it'll be a form of a news conference. And I think it's going to be something very good for our country. Do you hope there's something at the White House when this all does end, when you are able? We'll have a party. It would be great. Hey. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य जो है वो ईरान के लिए महज एक स्ट्रेट नहीं है, एक धमकी का जरिया नहीं है, एक छोटा सा पास नहीं है जहां से जहाज गुजरते हैं। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया भर में ईरान की ताकत, उसके स्ट्रैटेजिक पावर का एक जरिया बन गई है। और मैं आपको प्रेस टेलीविजन में छपे इस लेख के कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं, कुछ हिस्से पढ़कर सुनाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा आप इसके एक एक लफ्ज पर गौर करें। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम मैं आपके सामने पेश करता हूं, एक बात पर गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने सिर्फ खबर नहीं लाता हूं, मैं आपके सामने एनालिसिस भी लाता हूं, मैं आपके सामने फैक्चुअल एनालिसिस पेश करता हूं ताकि यह आपके काम आ सके। और मैं जानता हूं आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं, खासतौर से जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते, कि मैं अंग्रेजी में ग्राफिक्स दिखाऊं। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, आफ्टर ऑल दिस इज अ हिंदी न्यूज चैनल, ये एक हिंदी खबर का जो है चैनल है और आप जानते हैं कि मुझे ग्राफिक हिंदी में ही दिखाने पड़ेंगे, तमाम पट्टियां हिंदी में ही लिखनी पड़ेंगी, मगर हां, जो भाषा, जिस जुबान का मैं इस्तेमाल करता हूं वो ऐसी जुबान है जिससे सब समझ सकते हैं। आपने गौर किया होगा मैं अंग्रेजी के लफ्ज भी बहुत इस्तेमाल करता हूं। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं, व्हाट डज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मीन टू ईरान। ऑन योर स्क्रीन्स लेडीज एंड जेंटलमैन, इस्लामी गणराज्य के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ना कोई मोल भाव का औजार है और ना ही कोई धमकी, बल्कि यह एक परमानेंट जियोग्राफिकल संपत्ति है, एक ऐसा स्थायी परमानेंट दबदबा जो 1600 किलोमीटर लंबे नॉर्दर्न तट, उत्तरी तट, रणनीतिक रूप से स्थित द्वीपों यानी कि आइलैंड्स जो डूबने वाले नहीं हैं, स्थायी प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं और ऐसी सैनिक रणनीति यानी कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर टिका है जो कन्वेंशनल नेवल ताकत को बेअसर कर देते हैं, जो पारंपरिक नौसैनिक ताकत को बेअसर कर देते हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं 9 अप्रैल को नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने क्या कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में। इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्ला सैयद मुश्तबा खामेनी ने 9 अप्रैल को पूर्व सुप्रीम लीडर के
शहादत के 40वें दिन पर कहा था। अब ईरान इस जल मार्ग के मैनेजमेंट को, प्रबंधन को एक बिल्कुल नए फेज में, एक नए चरण में ले जाएगा। ऐसा फेज, एक ऐसा चरण जो भौगोलिक नियति को स्थायी आर्थिक और रणनीतिक ताकत में बदल देगा। यानी कि अब हम ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारी एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल ताकत बन जाएगी। आगे गौर कीजिए, इसके मायने क्या हैं। स्थायी भूगोल यानी कि परमानेंट ज्योग्राफी, एक ऐसा संसाधन, एक ऐसा रिसोर्स जिसे डुबाया नहीं जा सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई ऐसी नहर नहीं है जिसे बाईपास किया जा सके, ना ही कोई ऐसा रास्ता है जिसे दोहराया जा सके। अपने सबसे सकरे चलने योग्य रास्ते पर यह रणनीतिक जलमार्ग सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स यानी कि करीब 39 किलोमीटर चौड़ा है और जहाजों के रास्ते हर दिशा में सिर्फ 2 मील तक सिमट जाते हैं। ईरान की कोस्टलाइन फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के नॉर्दर्न हिस्से में 1600 किलोमीटर से ज्यादा फैली हुई है, जिससे उसे पूरे इलाके पर लगातार निगरानी रखने का फायदा मिलता है। स्ट्रैटेजिक रूप से मौजूदा द्वीप जिसमें कैश्म, हॉर्मूज, लारक, अबू मूसा और तुंब आगे के ऑपरेशन के प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, जिन्हें डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी डूबते नहीं कहते हैं। एक बार फिर बताना चाहता हूं, ये जो तमाम द्वीप हैं जिनका मैंने जिक्र किया, एक बार फिर वो द्वीप कैश्म, हॉर्मूज, लारक, अबू मूसा, तुंब, ये दरअसल स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म्स की तरह काम करते हैं जिसके जरिए दुश्मन पर हमला किया जाता है। आगे इन्हीं ठिकानों से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नौसेना, उनकी नेवल आर्मी लगातार निगरानी वाले ड्रोन्स, तटीय मिसाइल सिस्टम और तेज हमला करने वाली नौकाएं तैनात करती हैं, क्योंकि पूरा जलमार्ग ईरान के क्षेत्र से 24 नॉटिकल माइल के अंदर आता है। इसलिए समुद्र के कानून के तहत यहां फ्री ट्रांजिट नहीं बल्कि इनोसेंट पैसेज लागू होता है और इसी फर्क की वजह से ईरान को जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने का लीगल राइट यानी वैध अधिकार मिल जाता है। तो अब आप समझे कितने आसान लफ्जों में मैंने आपको समझाया व्हाट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मीन्स फॉर ईरान। इसलिए अमेरिका चाहे जो भी धमकी देते रहे, ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर बड़ी खबर दोस्तों, हालात फिर से पेचीदा हो गए हैं, पेचीदा हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया है। अब यह भी क्लियर नहीं है, इस वक्त जब मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह भी क्लियर नहीं है कि कल पाकिस्तान में बातचीत होगी या नहीं। इंतजार किया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।